भैया सर से बात करेगा तो हमको भी बताइएगा। कुछ खास क्या बात है? अभी सर पढ़ा है। आइए बच्चों, क्या किसने सर साहित्य की क्लास शुरू करते हैं। कोशिश की जाएगी कि 2-3 दिन में आपको पूरा साहित्य दिया जाए। तो आइए ध्यान देखें कहाँ से कहाँ तक शुरू। आज साहित्य का पाठ फर्स्ट। क्या करना है लोगों को? शुरुआत वहां से करते हैं जहां से काल शुरू हुआ। तो सबसे पहली बात, राजभाषा का स्वरूप जो था उन लोगों ने पहले जान लिया था। यहाँ जानते हैं भक्ति काल के बारे में, और भक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किससे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। यदि हम इतिहास पे जाएंगे, बार बार आपको हिंदी पढ़ाते समय इतिहास की चर्चा करते रहते हैं, तो यदि हम लोग इतिहास पे जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारे देश का जो भक्ति काल है वो वास्तव में मुगलों का काल है। यदि क्वेश्चन आ जाए किस मुगल शासक के काल को कहते थे, क्या हिंदी का स्वर्ण युग, और या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। तो शासन कौन सा? मुगल वंश, और मुगल वंश में भी किसके काल को? इतनी बातें नोट कीजिए आप लोग। इसके आगे चलते हैं। इतनी बात होगी बच्चों, इतना मिटा दें। चलिए खुश रहे आप सभी। और अभी भी हमने आपसे कहा था तेजी से शुरू कर देते हैं साहित्य को, और कोशिश करते हैं कि 3 दिनों में साहित्य के सभी पाठ को खत्म कर दिया जाए। कितना मिटा देना? क्या हमको पढ़ना तो भक्ति काल से ही है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस वंश को कहते हैं? तो मुगल वंश को कहते हैं। मुगल वंश में भी किसके वंश को कहते हैं? तो अकबर के वंश को। इतनी बात क्लियर? अब हम इसके आगे आते हैं। हमारे इस मुगल वंश को सबसे पहले बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन से? सगुण और निर्गुण। सगुण यानी गुणों सहित व्याख्या, और निर्गुण माने जिसके रंग रूप स्वरूप इत्यादि की चर्चा न की गई। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब सगुण को पुनः बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन से? रामकाव्य, और कौन से? कृष्ण काव्य। इतनी बातें समझ में आ रही है ना बच्चों? ये जो आपकी 4-5 क्लास होगी साहित्य वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और इससे ज्यादा साहित्य आपके पेपर में कहीं से भी नहीं आएगा। चुनिंदा वही पढ़ाया जाएगा जहां से 30% साहित्य क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो 2 भाग में बांटा गया, राम काव्य और कृष्ण काव्य। और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन से?
प्रेमाश्रय। बोर्ड दिख रहा है ना आप सभी को? अभी ध्यान देते राम काव्य की चर्चा करते हैं। हम बोलते चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए। ठीक, राम काव्य में सबसे पहले एक संप्रदाय आया। जिस संप्रदाय को क्लियर नहीं दिख रहा है, हम कोशिश करते हैं माँ का दूसरा चेंज कर दिए, पूरी तरीके से दिखेगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। राम काव्य में कितने क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस तरीके से नोट भी कीजिएगा। सबसे पहले संप्रदाय का नाम था कौन सा? श्री संप्रदाय। बच्चों पढ़ते रहिए, बाकी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को पूरी तरीके से दिखे। धुंधला दिख रहा है? चलिए, तो सबसे पहला संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के संस्थापक का नाम रामानंद के गुरुजी। क्या नाम था रामानंद के गुरुजी का? रामानंद जी के गुरुजी का नाम, इनका नाम था माधवाचार्य जी। यदि क्वेश्चन आता है रामावत संप्रदाय के जनक, तो इनका नाम है रामानंद जी। और यदि क्वेश्चन आता है, बच्चों बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना? रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम, तो इनका नाम कौन है ये? तुलसीदास जी। बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्लियर दिखे, जो हम बोल रहे हैं उसको सुने। अब दोबारा चेंज करने में समय लगेगा, साइड में चेंज करते हैं, पढ़ते रहते हैं, सारी चीज़ों को मुंह से भी बोल रहे हैं। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा का पूरा दिखे। तो लगे रहे, आप पढ़ाई करते रहे, समझते रहे। सब पढ़ाएंगे, रचना भी पढ़ा देंगे, काल भी पढ़ा देंगे, कवि और उनके उपनाम भी पढ़ाएंगे। हमने क्या कहा है, आज कल परसों में कम से कम 6 क्लास हो जाएगी और उससे आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। अब आते हैं कृष्ण संप्रदाय के जनक। तो कृष्ण काव्य के सबसे प्रमुख कवि का नाम क्या है? सूरदास। हो गया? यहाँ पे क्या बताया सुन लीजिएगा फिर से एक बार, जिनको नहीं दिख रहा पुनः सुने। भक्ति काल को प्रमुख भागों में बांटा गया, निर्गुण, सगुण और निर्गुण। सगुण को पुनः 2 भागों में बांटा गया, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य में एक क्वेश्चन आता है श्री संप्रदाय के जनक और आपका नाम होता है माधवाचार्य। और माधवाचार्य के बजाय कहीं कहीं नाम आ जाता है किसका? विठलनाथ जी का। वैसे प्रमुख रूप से कौन? माधवाचार्य जी, रामावत संप्रदाय के जनक रामानंद जी, और यदि आ जाए रामाश्रयी शाखा के जनक तो कौन? तुलसीदास जी। इतनी बात समझ आ गई। कृष्ण काव्य के सबसे प्रमुख कवि का नाम क्या है? सूरदास जी। सूरदास जी के अलावा मीराबाई, रसखान और कविवर बिहारी जी। आराम से पढ़ेंगे तो भी गागर में सागर, वैसे गागर में सागर किसकी रचना को कहते हैं? बिहारी जी को। इसी में भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। धैर्य रखें और पढ़ते रहें। हम इधर आते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो ज्ञान के द्वारा भक्ति का बीज बोते थे वो कौन से कवि? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्व प्रमुख कवि का नाम कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी के अतिरिक्त दादू दयाल जी, अतिरिक्त मलूक दास जी, और एक खास बात
कबीरदास जी के शिष्य जिनका क्या नाम था? धर्मदास जी। ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हो गए। प्रेमाश्रय शाखा के कवि में सबसे प्रमुख नाम आता है इसका जायसी। ये कैसे? जायसी को कहा जाता है सूफी मार्ग का प्रमुख कवि। तो इतना नोट कीजिए, फिर और आगे इसी क्रम में बढ़ते चलते एक एक के बारे में। जैसे सबसे प्रमुख कौन कौन? अभी देखो 3 प्रमुख यहाँ से निकले, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और चौथे जायसी। तो इतना नोट कीजिए, फिर अलग अलग इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास के बाद में दादू दयाल, मल्लुकदास और धर्मदास जी को भी हम ज्ञानाश्रय शाखा का प्रमुख कवि मानते हैं। कितना निकाल दें? इसके कृष्ण काव्य के संस्थापक सूरदास जी को ही माने जाते हैं। उसमें हम आपको बता रहे हैं कंडीशन कैसी कैसी है और सब से क्वेश्चन भी आते हैं और आप सभी पढ़ते रहेंगे। पूरी गारंटी है कि इसके बाहर कुछ आया नहीं, इतने नहीं हो जाए। बहुत सब आज बड़े बच्चे परेशान थे, कहाँ से पढ़े साहित्य, कितना पढ़े, तो बस इतना ही पढ़ लीजिए जितना इसके हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपने सबसे पहली बात किसके बारे में जाना है। पहले किसके बारे में जाना है? किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बाद पहली बात तो दो, तुलसीदास जी के अभी हम बताएंगे दिख रहा है आध्यात्मिक गुरु का नाम हो गया। और दूसरा तुलसीदास जी के शैक्षिक गुरु का नाम। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम हो गया ना। तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम तो आपको पता ही है कौन थे? रामानंद जी थे। और इनके शैक्षिक गुरु का नाम क्या है? स्वामी नरहरि दास। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? रत्नावली नाम हो गया। सावधानी पूर्वक पढ़ाई करते रहेंगे तो ही कम समय में ज्यादा चीजें आपको मिल पाएंगी। इतनी बातें हो गई तुलसीदास की। अब एक बात आता है तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, और सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ मिले? 11 ग्रंथ मिले। सभी की अपनी अपनी खासियत है। कौन कौन की खासियत है? सबसे पहली बात ये जाने जाते हैं किसके कारण? रामचरितमानस के कारण। रामचरितमानस की भाषा है कौन सी अवधि? मैसवाड़ी अवधि हो गया। अच्छा अगली बात तुलसीदास जी के अगले ग्रंथ का नाम। तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है 12वें रामायण। और इसको हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी का छंद। और इसमें बहुतायत मात्रा में है क्या? दोहा और हो गया ना। तुलसीदास जी के एक ग्रंथ का नाम है वैराग्य संदीपनी। कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वैराग्य संदीपनी में क्या है? इसको कहते हैं भक्त का भगवान के नाम
चिट्ठी कहते हैं। भक्त का भगवान के नाम चिट्ठी। इस देखो तुलसीदास का कितना ग्रंथ हुआ, 1 2 और 3। क्या आप लोग अपने अपने मोबाइल पे देखे, यहाँ दिख रहा है बोर्ड का जगह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ध्यान से सुनते हैं। इतनी बातें एक बार आप फिर दोहराते हैं और दोहराने के बाद मिटाते हैं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति काल के सर्वप्रमुख कवि का नाम क्या था? तुलसीदास। तुलसीदास जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद जी के शैक्षिक गुरु का नाम स्वामी हरिदास। तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास का सर्वप्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, इसकी भाषा बैसवाड़ी अवधि। ये रहा है नीचे की मिट्टी छिपी हुई है, देखिएगा, बैसवाड़ी अवधि। तुलसीदास जी के ग्रंथ का नाम 92 रामायण, जिसको हम सभी कहते हैं छंद ग्रंथ। किस भाषा में लिखा है? दोहा और सोरठा। तुलसीदास जी के ग्रंथ का नाम है वैराग्य संदीपनी, और इसको कहते हैं भक्त का भगवान के नाम चिट्ठी। कोई दिक्कत? इतना भी डाल दें हम बच्चों। जो आप लोग ऑनलाइन कमेंट पे हैं, हमने कहा हमारे पास समय बहुत सीमित है और हम लोग तेजी से इसी समय में पढ़ लेंगे। हो गया? चलिए मिटाते हैं। तुलसीदास के 3 ग्रंथ हो गए, चौथे पे आते हैं। तुलसीदास के अगले ग्रंथ का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली, और इस रामाज्ञा प्रश्नावली को हम लोग कहते हैं कैसा ग्रंथ? ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है, पक्का तुलसीदास से 2-3 क्वेश्चन साहित्य में आ जाते हैं, आराम से पढ़िएगा। रामलला नैक्षु, भैया ऐसे लिखा रहता है नैक्षु। इस रामलला नैक्षु को हम लोग कहते हैं हमारे भारत का एक लोकगीत है, सोहर। तो ये क्या है? इसमें सोहर किसकी चर्चा हुई है? लोक छंद सोहर की चर्चा हुई है। इनके ग्रंथ का नाम है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में हिंदू विवाह का संपूर्ण वर्णन हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? इनके एक ग्रंथ का नाम है, हो गया? इनके अगले ग्रंथ का नाम है जानकी मंगल, और इसके वर्णन है सीता और राम के विवाह। इनके ध्यान दीजिएगा, इनके एक ग्रंथ का नाम है कवितावली। जिन लोगों की शिकायत है कि साफ नहीं दिख रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि समय टीका टिप्पणी का नहीं है, हम तुरंत परिवर्तित करेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। तो हम इस समय परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम मुझसे बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए और नोट करते रहिए। चलिए, कवितावली ये पहला ग्रंथ है जो लिखा है किस भाषा में? ब्रज भाषा। इसके ग्रंथ का नाम है दोहावली, और ये भी लिखा है किस भाषा में? ब्रज भाषा। एक क्वेश्चन जो हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है, नए पुराने सभी बच्चों को, इनके ग्रंथ का नाम है हनुमान बाहु। अब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कौन से हैं? ग्रुप के कुछ बच्चों को टेंशन हो रही है कि हनुमान चालीसा रामानंद जी ने लिखा है। एक दिन हमने पढ़ा था कमेंट, हनुमान चालीसा रामानंद जी ने लिखा है।
कुछ बच्चे उसमें कहे थे मैम हम लोग को इंटर में बताई थी हनुमान चालीसा रामानंद जी ने लिखा। इसका कंडीशन है क्या? प्रथम बार हनुमान चालीसा हनुमान बाहुत में लिखी गई, कोई दिक्कत? लेकिन स्वतंत्र रूप से हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती, क्वेश्चन समझ गए ना? हनुमान बाहुत में प्रथम बार हनुमान जी की आरती है, हनुमान लड़ा वाली, और हनुमान चालीसा रामानंद जी ने लिखा है और इन्हीं की आरती को वहां पे नोट डाउन कर दिया। यानी हनुमान चालीसा के रचनाकार रामानंद जी, लेकिन हनुमान बाहुत के रचनाकार तुलसीदास जी, आरती के भी रचनाकार तुलसीदास जी। तुलसीदास वाली बात क्लियर हो गई? इतनी बातों में कोई दिक्कत? एक बात फिर से बता दें, जब आप लोग धैर्य धरेंगे तो ही बताएंगे। लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट कैसे है, हमने कहा 6 वीडियो में पूरा साहित्य पढ़ा देंगे, लेकिन तब जब आप पढ़ना चाहोगे, आधे घंटे के लिए था ना, बीच में अपना टाइम बर्बाद करोगे तो कहाँ पढ़ पाओगे? अभी तक हमने जितनी बातें बताई एक बार पुनः रिपीट करते हैं। हमने बताया यदि क्वेश्चन आता है हिंदी का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा भक्ति काल। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है हिंदी का स्वर्णकाल या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस वंश के काल को कहते हैं, मुगल काल, यदि उसमें भी आ गया किस मुगल वंशीय शासक के काल को, तो अकबर के काल को। इतनी बात हो गई। भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांटा। कौन से बांटा? एक निर्गुण और दूसरा सगुण। फिर हमने इन लोग को भी बांटा, सगुण को 2 भागों में, राम काव्य और कृष्ण का। निर्गुण को भी 2 भागों में, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम तुलसीदास, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम कबीरदास हो गया। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम सूरदास हो गया। इतनी बात। हमने कहा हम एक के बारे में अलग चर्चा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है 4, कौन? सूर, कवि, तुलसी और जायसवाल। 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चर्चा की तुलसीदास के 11 प्रमाणित ग्रंथ। कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, रामलला नेचु, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, वैराग्य, संदीपनी। ठीक है, इस तरीके से 11 प्रसिद्ध रचनाओं की चर्चा किसके द्वारा हुई? तुलसीदास जी के द्वारा। उनमें से एक ग्रंथ उनका पर्वय रामायण है, जिसको हम लोग छंद ग्रंथ कहते हैं, दोहा सोठा छंदों की बाहुलता के कारण। जानकी मंगल में शिव उनका राम और सीता के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में हिंदू विवाह का सर्वाधिक वर्णन है, संपूर्ण वर्णन है। रामलला नेचु में लोक छंद सोहर की बहुलता है। दोहावली और कवितावली ब्रज भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इनके पत्नी का नाम रत्नावली, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इनके शैक्षिक गुरु का नाम नरहरिदास, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम रामानंद। कोई समस्या? मिटा दी इतनी बात। अगला हम लोग चलते हैं किस पे? सूरदास जी पे। सर मेरा आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सूरदास जी पे। सूरदास, बिल्कुल सूरदास पे चल रहे हैं। अब 6 मिनट में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सूरदास, और बाकी अभी कुछ ही देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम लोग सूरदास जी को कहते हैं हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट। एक क्वेश्चन आएगा, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? सूरदास जी। अभी एक क्वेश्चन आता है, सूरदास जी के गुरु का नाम। तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी के गुरु के रूप में हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगली बात है, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आ चुके हैं टेट में।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक का नाम बताइए। तो कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य जी। और अगला क्वेश्चन आएगा, अष्टछाप के संस्थापक का नाम, और इनका नाम है विठल राज। हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा, अष्टछाप का जहाज किससे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। हो गया। सूरदास जी से आने वाले क्वेश्चन, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के संस्थापक का नाम वल्लभाचार्य, अष्टछाप के संस्थापक का नाम विठल नाथ, और अष्टछाप का जहाज सूरदास। हो गया। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। रचना जान लीजिएगा एक बार फिर से, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सर्वाधिक रचनाएं किस रस में है? किस रस में होंगी? जाहिर सी बात है वात्सल्य, क्योंकि इन्हीं को कहा गया है वात्सल्य सम्राट। एक लाइन आती है, लोग बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं, उन लाइनों को हम दोहराते हैं और आप सुन लीजिएगा। लाइनें आती हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, जाको कुछ लेना हो उसको ले लो। फिर से, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, जाको कुछ लेना हो उसको ले लो। पक्तियां किसने कही है? कब कही? पक्तियां किसने कही है? कब कही है? तो ये पक्तियां कही है विठल नाथ जी ने। कब कही है? जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। हो गया। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा पड़ाव पार किया साहित्य का, और कोशिश करेंगे आगामी 2 दिनों में साहित्य के सभी पाठ आप लोगों को मिल जाए। तो बस कुछ ही समय बाद हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक आप लोग इनको एक बार पढ़िए। मिलते हैं, धन्यवाद।